हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ल। सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। इस नए लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स विस्कस फ्लो डायनेमिक्स। ठीक है, उसमें आप लोगों ने क्या करा, एनएस इक्वेशन ड्राइव करी और एनएस इक्वेशन के एग्जैक्ट सॉल्यूशन की हम लोग अभी करंट में बात कर रहे हैं, जिसमें आपने एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, सेकंड आप लोगों ने एग्जाम्पल लिया हैगन पॉइसलो फ्लो, जो कि अभी हम लोगों ने करंट में पढ़ा है। अभी तो हमारा कंप्लीट भी नहीं हुआ है वो फ्लो। ठीक है, हैगन पॉइसलो फ्लो जस्ट प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था। वहाँ हम लोग वेलोसिटी फील्ड, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल चुके थे। आज आप लोग हैगन पॉइसलो फ्लो के पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स। जैसे फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स के पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स, वहाँ हमने एवरेज वेलोसिटी भी निकाली थी, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन, ये सब चीज़ हम लोग निकाल चुके थे। ऐसे ही स्टूडेंट्स इस वाले लेक्चर में भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स पढ़ेंगे, ये तीनों हैगन पॉइसलो फ्लो के लिए। ठीक है, अब तक के जितने भी लेक्चर हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से देख सकते हैं जिन्होंने भी लेक्चर नहीं लिए हैं। ठीक है, तो आज का हम स्टूडेंट्स यूज़ जो करेंगे फॉर्मूला आज स्टार्ट करेंगे जब हम, तो देखो प्रीवियस लेक्चर वाले ही फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए सजेस्ट करूँगी मैं एक बार प्रीवियस लेक्चर ले लो, वहाँ से देख लो फॉर्मूले कैसे ड्राइव करें, तब ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना है, फॉर्मूला है, यहाँ कोई भी थ्योरी वगैरह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सीधे फार्मूला रखो, निकाल के दिखा देना है, ये एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो देखो एवरेज वेलोसिटी किस तरह से दी जाती है आप लोगों के, द एवरेज वेलोसिटी ओवर अ क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाय, वेलोसिटी आप लोगों की कहाँ थी जब हम लोगों ने हैगन पॉइसलो फ्लो पढ़ा था, कुछ इस तरह का डायग्राम था। ठीक है, पाइप था आप लोगों का, फ्लो कहाँ हो रहा था, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी थी, जेड डायरेक्शन। डायग्राम आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में है, तो जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम लोगों ने जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी ली थी, वी जेड। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल वी जेड के लिए निकलेगी, तो वी जेड बार से शो कर रहे हैं, इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला 0 से आर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर है वी जेड 2πr dr अपॉन पाई आर स्क्वायर, जहाँ ये कैपिटल आर क्या था, पाइप की रेडियस, आर क्या थी, रेडियस ऑफ पाइप। ठीक है, तो देखो आप लोगों के पास फॉर्मूला है वी जेड इज इक्व टू, हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, वी जेड एम की फॉर्म में क्या था, वी जेड इज इक्व टू आप लोगों के पास था वी जेड एम, जहाँ ये वी जेड एम क्या कर रहा है, एम फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, इज इक्व टू 1 - r अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, इस वाले फार्मूले की हेल्प से हम लोग यहाँ पर वी जेड बार निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, वी जेड बार इज इक्व टू, देखो 2 पाई बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन ये पाई आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में है वी जेड आर डी आर, वी जेड की वैल्यू रखिए वी जेड एम 1 - r अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर आर डी आर। अब देखिए वी जेड एम क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगी, तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 2 VZM अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से r, इस आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा r - r² और एक आर, तो r³ अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। ठीक है, इंटीग्रेशन करिए, क्या आ जाएगा 2 VZM अपॉन r² बाय 2 -1 अपॉन r², r³ का 0 to r। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाइए, क्या आ जाएगा कैपिटल r² बाय 2 माइनस कैपिटल R की पावर 4, तो r² कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा कैपिटल R² अपॉन 4, 0 रखेंगे तो दोनों जीरो हो जाएंगी, लोअर लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं है। 1/2 में से 1/4 गया तो कितना बचा 1/2, क्या आ जाएगा 2 VZM अपॉन r² 1/2 r²। ठीक है,
2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, वी जेड बार इज इक्व टू आ गया वी जेड एम बाय 2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रूफ कीजिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ होती है, ठीक है। या फिर इस तरह से दे देता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी प्रूफ कीजिए एवरेज वेलोसिटी की ट्वाइस होती है। वी जेड एम इज इक्वल टू प्रूफ कीजिए 2 वी जेड बार। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना है। इतना इजी सा है इंटीग्रेशन, और आप लोगों से एग्जाम में नहीं होता है। 2012 में पूछा गया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे नहीं करके आए थे क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा ही नहीं था ये। तो इतना इजी इंटीग्रेशन है, प्लीज़ करके जाइएगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी समझ आई। अब क्या करना है हमें, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो का क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट लिखना है स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ, इसमें कोई थ्योरी वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू होता है आप लोगों के पास, गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर वी जेड बार। वी जेड बार की वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट करिए क्या आई थी, पाई आर स्क्वायर हाफ वी जेड एम, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ, ठीक है। इस फॉर्म में कम पूछा जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू और रखिए, ठीक है। हो सकता है इस फॉर्म में एग्जाम पूछ ले जाए, बट बहुत कम चांस है। पाई आर स्क्वायर बाय 2, वी जेड एम की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकली थी प्रीवियस लेक्चर में, बताइए, याद है। देखो मैं आप लोगों से पहले भी बताया था कि याद करते हुए चलिए, बाद में लास्ट में एग्जाम में बहुत दिक्कत होती है, एक साथ सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं, फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है। माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू डी पी अपॉन डी जेड, कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। यहाँ पर देखो डी पी अपॉन डी जेड की वैल्यू रखिए, क्या माना था हमने डी पी अपॉन डी जेड। देखो पहले से सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया, माइनस पाई आर की पावर 4, 4 टू ज़ा 8 म्यू। डी पी अपॉन डी जेड की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी बताइए, P2 माइनस P1 अपॉन एल। ये सब चीज़ क्या है, कल भी बताया था। एल क्या थी, एल एक डिस्टेंस थी पाइप के दो सेक्शन के बीच की, और P1 और P2 उस सेक्शन पे प्रेशर थे। फर्स्ट सेक्शन पे P1 है, सेकंड सेक्शन पे P2 है प्रेशर, ठीक है। माइनस को अंदर भेज दीजिए, Q इज इक्वल टू आ जाएगा पाई आर की पावर 4 अपॉन 8 म्यू P1 माइनस P2 अपॉन एल। इस फॉर्म में आपसे प्रूफ करवाया जाता है वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। 2015 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। अगर आपको लगता है मैं गलत बता रही हूँ, ये 2015 में नहीं आया, तो चेक कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से, ठीक है। आगे चले, यहाँ तक पहुँचे, कॉफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन थर्ड आप लोगों का है, कॉफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन। तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, कॉफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन को सी एफ से शो कर रहे हैं, ठीक है। सी एफ इज इक्वल टू होता है आप लोगों के पास टो आर जेड डब्ल्यू फॉर वॉल, अभी इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। टो आर जेड डब्ल्यू अपॉन रो वी जेड बार, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2, ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन। जहाँ ये टो आर सो डब्ल्यू क्या है, टो आर जेड डब्ल्यू फॉर वॉल इज द शेयरिंग स्ट्रेस ऑन द वॉल ऑफ द पाइप, ठीक है। ये किस तरह से लिखा जाता है, इट इज गिवन बाय टो आर जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा माइनस म्यू डी वी जेड अपॉन डी आर को की वैल्यू निकालनी है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पर, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रीवियस लेक्चर में तो हम लोगों ने शेयरिंग स्ट्रेस को टो से डिनोट किया था, बिल्कुल टो ही होता है शेयरिंग स्ट्रेस, बट यहाँ पर हम टो आर जेड से शो कर रहे हैं। और डब्ल्यू किस लिए आया,
डब्ल्यू इज स्टैंड फॉर वॉल, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वॉल। ठीक है, तो देखो वी जेड की वैल्यू आप लोगों के पास है, सिंपल डिफ्रेंशिएट करना है, कैपिटल आर रख देना है स्मॉल आर की जगह, तो कर दीजिए। क्या आ जाएगा, माइनस म्यू, वी जेड की वैल्यू रखनी है वी जेड एम की फॉर्म में जो थी। ठीक है, कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, क्या आ जाएगा, वी जेड एम 1 - आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसे करना है आप लोगों ने डी बाय डी आर। ठीक है, वी जेड की वैल्यू रख दी, डी बाय डी आर करके आर बराबर आर, कैपिटल आर पर वैल्यू निकालनी है, क्या आ जाएगी, माइनस म्यू, वी जेड एम मैक्सिमम वेलोसिटी है सो इट इज़ कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाएगी। डिफ्रेंशिएट किसको करना है, सिर्फ इसको, क्या आ जाएगा, 1 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर का -2r, कैपिटल आर स्क्वायर कांस्टेंट है। ठीक है, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे वैल्यू निकालो, तो माइनस वी जेड एम -2 अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखा, तो यहाँ पर टो आर जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू आता है आप लोगों के पास माइनस माइनस प्लस 2 म्यू वी जेड एम अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल, वी जेड एम की वैल्यू रखिए आप लोगों के पास है 2 म्यू अपॉन आर, वी जेड एम की वैल्यू क्या थी, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू डी पी अपॉन डी जेड। ठीक है, कैंसिल आउट हो रहा है कुछ, कर दीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस आर अपॉन 2 डी पी अपॉन डी जेड। ठीक है, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 और आर स्क्वायर से आर, सिंगल आर बच गया। अब देखो अभी अभी आप लोगों ने क्या वी जेड इज इक्व टू निकाला था वी जेड एम बाय 2, यहाँ पर अगर वी जेड एम की वैल्यू रखे तो क्या आ जाएगा, देखो वी जेड बार इज इक्व टू क्या आ जाएगा, वी जेड एम की वैल्यू रखिए क्या थी, माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 म्यू डी पी अपॉन डी जेड। ठीक है, बाय 2 है तो यहाँ पर देखो बाय 2। ठीक है, यहाँ से मुझे बताइए आप लोग क्या आ गया, डी पी अपॉन डी जेड की वैल्यू, डी पी अपॉन डी जेड इज इक्व टू क्या आएगा, 4 2 ज़ा 8, इधर भेज दीजिए 8 म्यू वी जेड बार अपॉन माइनस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत, माइनस आर स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, 4 2 ज़ा 8 म्यू इधर भेज दिया। ठीक है, तो अब ये डी पी अपॉन डी जेड की वैल्यू करेंगे हम यहाँ यूज़, तो माइनस आर बाय 2 क्या आ गया, 8 म्यू वी जेड बार अपॉन आर स्क्वायर विद माइनस साइन, माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 4 ज़ा 8, आर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया 4 म्यू वी जेड बार अपॉन आर। ठीक है, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, सिर्फ वी जेड बार में हमने इसलिए लाया स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्योंकि यहाँ वी जेड बार का स्क्वायर है, तो एक टर्म कैंसिल हो जाए सिर्फ इसलिए। सो सी एफ इज इक्व टू क्या आ जाएगा, वैल्यू रखिए क्या आई आप लोगों के पास, 4 म्यू वी जेड बार अपॉन आर। ठीक है, अपॉन में क्या है, रो वी जेड बार स्क्वायर बाय 2, तो इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो पलट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 अपॉन रो वी जेड बार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कर दो, 4 2 ज़ा 8 म्यू वी जेड बार कैंसिल हो गया, अपॉन में क्या आ गया, कैपिटल आर रो वी जेड बार। ठीक है, एक पावर कैंसिल हो गई। देखिए म्यू क्या होता है बताइए, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और आर क्या है, डेंसिटी। म्यू अपॉन रो को हम एक नया कांस्टेंट मान रहे हैं न्यू, ये म्यू है, हम इसे एक नया कांस्टेंट मान रहे हैं न्यू, तो ये क्या आ जाएगा, 8 म्यू अपॉन रो क्या हो गया, न्यू। ठीक है, आर वी जेड बार। आप लोग स्टूडेंट्स मुझे बताइए रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में आता है रेनॉल्ड नंबर, आर ई से शो करते हैं। ठीक है, क्या है ये, रेनॉल्ड्स नंबर, आर ई से शो करते हैं। डिफाइन किस तरह से होता है, तो देखो आर ई इज इक्व टू होता है आप लोगों के पास, इस केस में किस तरह से डिफाइंड होगा स्टूडेंट्स, 2 आर वी जेड बार अपॉन न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2r बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 8 न्यू और 2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो देखिए 2r वी जेड बार अपॉन न्यू, ये क्या बन गया, रेनॉल्ड नंबर आर ई, तो 8 दूनी 16 रेनॉल्ड नंबर।
तो सी एफ इज इक्वल टू आ गया 16 अपॉन रेनॉल्ड नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार छोटे क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि हैगन पॉइसलॉफ लॉ में कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रैक्शन किस तरह से दिया जाता है, तो बता दीजिए 16 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। समझ आया? रेनॉल्ड नंबर से स्टूडेंट्स यदि आप लोगों ने समझने हैं, ठीक है, ऐसे रेनॉल्ड नंबर है और भी काफ़ी सारे चीज़ें हैं, ठीक है, और भी काफ़ी नंबर होते हैं, जैसे कि मैश नंबर हो गया, फ्रॉड नंबर हो गया, ठीक है, आप लोगों के पास और भी काफ़ी सारे नंबर है स्टूडेंट्स, जैसे मैश नंबर हो गया, ठीक है, फ्रॉड नंबर हो गया, इस तरह से और भी चीज़ें हैं। तो आप लोग यदि पढ़ने चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए स्टूडेंट्स, हम लोग देख सकते हैं इन्हें। ठीक है, ये आप लोगों के फर्स्ट यूनिट में आते हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सेकेंड यूनिट, राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं यूनिट का। ठीक है, तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो बताइएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इन जनरल जो रेनॉल्ड नंबर हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू होता है आप लोगों के पास यू एल अपॉन न्यू। ये क्या हो गया, वेलोसिटी, एल क्या होगा, कोई भी लेंथ डिस्टेंस, और न्यू क्या हो गया, म्यू अपॉन रो। ठीक है, तो इनके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, बट हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ ही नहीं रहे हैं तो इनको इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे, बट इनका यूज़ सेकेंड यूनिट में होता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको लोगों को बता दिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लो इन ट्यूब्स ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सच में अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। काफ़ी सारे क्रॉस सेक्शन हम लोग लेंगे और वहाँ पर देखेंगे किस तरह से फ्लो होता है, किस तरह से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, या फिर वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो इन क्रॉस सेक्शन में किस तरह से डिफाइन होता है, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।